जय हिंद बेटा। तो हम लोग भैया नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नया टॉपिक है भैया हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे जो बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एक एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल बेटा जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बहुत अच्छे लेवल में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, डिविजिबिलिटी रूल से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। और यहाँ तक कि इससे मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है डिविजिबिलिटी रूल से। और भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो भैया हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल का बेटा मतलब क्या होता है? विभाजिता के नियम। अच्छा, विभाजिता के नियम का मतलब, तो सबसे पहले तो आप बेटा बेसिक रूल आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो चलो भैया देखा जाए हम लोगों के विभाजिता के नियम। अच्छा, विभाजिता के नियम पूछ पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले होता क्या है, भाग दिया कैसे जाता है, डिवाइड दिया कैसे जाता है। अच्छा, डिवाइड का ये साइन तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है। अच्छा, इधर वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है भैया? भाजक। अच्छा, ये जो होता है इसको बेटा क्या बोला जाता है? भाज्य। और इसको बेटा क्या बोला जाता है? भागफल। ठीक। तो ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है। और नीचे जो बेटा शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। नीचे वाला जो शेष बचा उसको बोला जाएगा शेषफल। अच्छा, बाद बाकी और भी इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? अच्छा, भाजक को भैया इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बेटा इसको बोला जाता है डिवीजर। भाज्य को क्या बोला जाता है भैया? डिविडेंड। डिविडेंड। भागफल को क्या बोला जाता है भैया? क्वोशंट। और शेष फल को क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। अच्छा, तीन चीजें होती हैं भाग में। कितनी चीजें होती हैं भैया? तीन चीजें होती हैं, क्या? भाजक, भागफल और भाज्य। फिर उसके बाद चौथी भैया हमारी आ जाती है शेषफल। तो बस चार चीजें होती हैं। और यही हमारी क्या होता है बेटा? इसी से पूरे विभाजिता के नियम होते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने बोला भैया 5 का डिवाइड क्या होगा? 5, अगर 5 से डिवाइड हम करवा दें किसी भी नंबर में, मान लो 12 में दिलाया भाग। ठीक है। अब बेटा 5 से 12 में अगर डिवाइड करवाया हमने तो देखो 5 टू जा 2 टाइम जाएगा, 10 आएगा, 2 आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर बात करें हम लोग तो भैया इसमें क्या है कि 5 हमारा जो हो जाएगा तो 5 बेटा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा डिवीजर। ठीक है। 12 बेटा क्या हो जाएगा? डिविडेंड है। ठीक है। 2 बेटा क्या हो जाएगा? ये क्वोशंट है। इसके बाद ये नीचे वाला जो 2 है ये रिमाइंडर बचा है। ठीक है। तो भैया इतनी चार चीजें हैं हमारी। क्या क्या है? डिवीजर, डिविडेंट, और क्वोशंट और रिमाइंडर। मतलब भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यही केवल चार चीजें हैं और इन्हीं के बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज देखो, इसी में क्या होता है भैया, जैसे हमने कोई मान लो क्वेश्चन दिया, हमने हमने दिया 7 से डिवाइड, हमने बोला करवा दो 18 में, तो आप बड़ी आसानी से डिवाइड करवा लेंगे। 7 टू जा बेटा क्या होता है? 14। अच्छा, 14 किया, 2 आया। अच्छा, ये बताओ 2 जो आया है भैया रिमाइंडर, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पे। अब क्या 18 में 14 सब्ट्रैक्ट किया, 4 आएगा। ठीक है। 18 में हमने क्या किया बेटा? 14 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा क्या? 4 आएगा। अच्छा, जो 4 आया तो ये क्या है बेटा? रिमाइंडर जो है हमारा पॉजिटिव आया है। तो अच्छा, ये हमारा जो मान लो हमने क्या किया, 18 में हमने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा बेटा प्लस का 4 आया। ठीक है। इतनी बात समझ आई? अगर मान लो हमने 7 से 18 में डिवाइड किया, ठीक है, और क्या किया, अगर मान लो हमने 7 में 18 से डिवाइड किया और हमने 3 टाइम्स कर दिया, अच्छा 3 टाइम्स किया तो यहाँ पे आ जाएगा 21। और 21 अगर 18 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? अब आ जाएगा हमारा 3, वो भी क्या आएगा? माइनस का। तो अच्छा, हमारा इसका एक रिमाइंडर और भी आया, दूसरा रिमाइंडर आया हमारा क्या? दूसरा रिमाइंडर हमारा माइनस का 3 आया। तो मतलब किसी भी नंबर के दो रिमाइंडर आए, एक हमारा पॉजिटिव आया, एक निगेटिव रिमाइंडर आया। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि जब भी हम लोग कांस्टेंट वैल्यू में भाग देते हैं, अच्छा कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे 18/7 हो गया,
15/3 हो गया। इस टाइप की वैल्यू में अगर हम लोग डिवाइड करवाते हैं तो इनका कभी भी कांस्टेंट बेटा रिमाइंडर जो होता है, कांस्टेंट वैल्यू में कभी भी बेटा रिमाइंडर हमारा जो शेषफल होता है निगेटिव नहीं आता है, ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। बट हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका यूज भी करना पड़ जाता है, जो कि हम लोग अभी आगे सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बेटा, कई टाइप से रिमाइंडर थ्योरम भी होती है हम लोगों की, है ना। तो सबसे पहले अभी डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, तो भैया डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो देखो, तो मतलब हमारा एक आया पॉजिटिव का रिमाइंडर प्लस का 4, एक आया भैया हमारा माइनस का 3, तो मतलब 2 रिमाइंडर आए। तो अच्छा, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर मान लो गलती से तुमने निगेटिव वाला रिमाइंडर निकाल दिया, अगर आपने क्या किया, गलती से निगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, तो बेटा जैसे तुम डिवाइड करवा रहे हो, जो हमारा डिवीजर होता है भाग, ये हमारा जो बेटा भाजक होता है, इससे जो निगेटिव रिमाइंडर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर फिर वही मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है बेटा, ये आता है हमारा जैसे पोलिनोमियल टाइप के होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाले हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डिवाइड करवाया जाता है। जब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनमें बेटा हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। बट अगर हम लोग कांस्टेंट की बात करें तो इसमें हमारा रिमाइंडर भैया हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अच्छा, ये बातें समझ आई कि भैया जो भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, ठीक है। अच्छा, एक और देखना आगे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल में जो बेसिक 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले, 4 से, 5 से, 6 से, मतलब कैसे कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भैया सीखेंगे कि अच्छा, कोई भी नंबर अगर मान लो हमने लिया, हमने क्या किया बेटा, कोई भी नंबर ले लिया, हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने लिया कोई नंबर ए बी। अगर मान लो कोई हमने नंबर ए बी लिया, तो अच्छा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा पहले बताओ, ये बात अगर समझ आई हो तो बताओ। अच्छा, ऐसा क्यों हमने किया, आप लोग प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़े होंगे, स्थानीय मान, जातीय मान वगैरह, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जब बेटा हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जो प्लेस वैल्यू होती है, तो जैसे हमने लिया 7342, हमने बोला 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो सीधा 4 की प्लेस वैल्यू हम लोग 40 लिख देते हैं। 4, ये देखो 1 प्लेस हुआ, ये बेटा 10 प्लेस हुआ, ये हमारा बेटा 100 प्लेस हुआ, ठीक है, और ये हमारा 1000 प्लेस हुआ। तो मतलब कि देखो 1 से 10 से 100 1000 प्लेस होता है, तो हमने 4 लिया, 4 में 10 की जगह था तो बेटा 10 का मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरीके से जैसे ए बी है, तो ए बी को हम लोग 10a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमारा 78 है, तो 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 8। अगर मान लो यही हमारा होता क्या, यही हमारा होता 796 होता, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 700 प्लस का 90 प्लस का 6। अच्छा, ये भी लिख सकते थे। तो इसी तरीके से अगर हमने कोई नंबर ए और बी लिया, तो देखो 7 के साथ एक 0 मतलब 10 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, ये 1 प्लेस में है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई। तो हमने कोई नंबर बेटा लिया 10a प्लस बी। 10 क्यों लिया, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, और ये 1 प्लेस पे है, तो बी लिया। अच्छा, अगर इसी तरीके से कोई नंबर हम लोग ले लें भैया ए बी सी, अच्छा ए बी सी नंबर ले लिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस, देखो यहाँ पे 100 है, 100a ले लिया हमने बेटा, ले लिया 10b प्लस का c। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग पढ़े 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अच्छा 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बेटा, तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग पढ़ें, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में मान लिया हमने कोई नंबर, सबसे पहले तो एक हम लोग फार्मूला सीधा बेसिक जानते हैं कि 2 से वो संख्या कट जाती हैं जो बेटा क्या होती है, लास्ट में इवन नंबर होती है। अच्छा, लास्ट में इवन नंबर का मतलब क्या होता है भैया, लास्ट में जैसे 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है, मतलब जो इवन नंबर हमने पहले भी बता दिए हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में इवन नंबर हो। तो चलो भैया देखते हैं, जैसे ए बी आया, ठीक है, तो ऐसा होता क्या है कि लास्ट वाला नंबर अगर कट करें 2 से, अगर वो कट हो रहा है तो सभी नंबर कट हो जाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, जैसे हमने कोई नंबर ए बी लिया और ए बी को हमने कहा कि 2 से डिवाइड करवाओ। अच्छा, 2 से डिवाइड करवाया, तो हमने अभी बताया बेटा 10a/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे अच्छा, सबसे पहले इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस का भी लिख सकते हैं। अच्छा, डिवाइड हमको 2 से करवाना है, 2 से करवा देंगे भैया। अच्छा, 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो सबसे पहले एक बात देखो भैया, यहाँ पे अगर 2 का 10a में डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0।
क्योंकि 2 से ये सीधा 10 कट जाएगा तो रिमाइंडर इसमें बचेगा क्या, 0 बचेगा। ये बेटा b है, तो अच्छा b में 2 से डिवाइड करवाओगे तो हमको केवल पता है b/2 अगर करवा देंगे तो पूरा नंबर हमारा मिल जाएगा। बताओ समझ आई बात की नहीं आई। तो जैसे हमने बोला कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है तो लास्ट वाले नंबर में डिवाइड करके पता चल जाता है, तो लास्ट वाले नंबर में केवल ही लास्ट क्यों नंबर में डिवाइड करवाते हैं, उसका रीजन है क्या है भैया कि 10a हमने क्या किया, 10a का मल्टीपल मतलब ये a जो है 10 का मल्टीपल है b है, ठीक है। तो 10 में हमने 2 से डिवाइड करवाया, रिमाइंडर 0 आया मतलब कट गया, तो बचा हुआ लास्ट नंबर b। अच्छा कोई 3 अंकों की संख्या लेते हैं, हम क्या करते हैं भैया 3 अंकों की कोई संख्या लेते हैं। हमने लिया कोई 3 अंकों की संख्या a b c लिया, 2 से डिवाइड करवाया। अच्छा a b c लिया, 2 से डिवाइड करवाया। अच्छा a b c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा जैसे हमने बोला 3 अंकों की संख्या थी तो बेटा इसको हमने क्या लिखा था, 700 + 90 + 6 लिखा था, मतलब इसका स्थानीय मान निकाला था। 7 का स्थानीय मान 700 होता है, 9 का स्थानीय मान बेटा 90 होगा, 6 का स्थानीय मान 6 होगा, मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे 3 अंकों की भैया संख्या है तो 3 अंकों की संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं 100a + 10b + c लिख सकते हैं। डिवाइड बेटा किससे करवाना है, 2 से करवाना है। अच्छा 2 से डिवाइड करवाएंगे तो सबसे पहले देखो जब 2 का डिवाइड 100a में करवाएंगे तो रिमाइंडर 0, मतलब 100a 2 से कट जाएगा। 10b में बेटा 2 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 0, मतलब 10b भी कट जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे जो c वैल्यू है ये तो हमको नहीं पता है ना, तो इस वजह से अगर लास्ट वाले नंबर में, अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल निकल के आ रहा है, अगर लास्ट वाले नंबर में हम लोग क्या कर दें 2 से डिवाइड करवा दें, अगर डिवाइड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो वैल्यू 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो ये हमारा होता है बेसिक। अच्छा 4 अंकों की संख्या ले लें तो बेटा 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, a b c d अपॉन 2। अच्छा इससे डिवाइड करवाएं। अच्छा 4 अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हो, 1000 a लिख सकते हो, प्लस b को बेटा क्या लिख सकते हो 100 b लिख सकते हो, c को भैया क्या लिख सकते हो 10 c लिख सकते हो, प्लस d लिख सकते हो। अच्छा इनको जब ऐड करोगे तो आएगा क्या a b c d e आएगा। 2 से डिवाइड करवाओ। अच्छा 2 से डिवाइड करवाओगे तो भैया देखो 1000 a है जो, तो 2 से डिवाइड करवाओगे तो ये वैल्यू तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब ये सीधा कट जाएगी। 100 भी भैया ये भी सीधा कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा 10c है ये भी बेटा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा बची हुई नंबर डी, तो ये अब हमको नहीं पता कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसका मतलब कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा निकल के आया तो क्या आया कि लास्ट वाले नंबर में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करवा दें तो अगर वो कट जाएगा तो पूरा रूल हमारा निकल के आता है कि 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है भैया लास्ट वाले नंबर में हम अगर डिवाइड करवा दें तो पता चल जाएगा। ऐसा होता क्यों है ये बेटा हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले बाद बाकी है आगे की तीनों संख्याएं देखो कट रही हैं, लास्ट वाले नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करवा के कंफर्म कर ले कट जाता है तो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। तो अच्छा 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है तो भैया हमको पता चल गया कि लास्ट वाले नंबर में अगर हम डिवाइड करवा लें तो पता चल जाएगा कि 2 से कोई भी नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा इसी तरीके से मान लो अगर आगे आ जाए, अच्छा 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया हो तो जैसे हमने मान लो कोई एग्जांपल ले लिया। अच्छा हमने कोई एग्जांपल अगर लिया, जैसे हमने बोला 4 3 6 8 9 0। अच्छा हमने बोला लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए, अच्छा ये बताया भी क्यों, तो वो हमने बता दिया। अच्छा लास्ट वाला नंबर क्या है बेटा 0, 0 अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बेटा 0 जैसे 2 से डिवाइड, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करवाओगे पूरा डिवाइड हो जाएगा 0 आएगा, तो इसका मतलब ये वाली नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। अच्छा दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा हमने क्या लिया भैया क्वेश्चन, हमने लिया 78963 अच्छा हमने बोला 2 से बताओ डिवाइड है कि नहीं है, तो बताओ भैया 2 से डिवाइड है। हमने बोला लास्ट वाले नंबर में केवल डिवाइड करवा लो, तो लास्ट वाले नंबर में बेटा डिवाइड करवाओगे तो बेटा 1/2। अच्छा बताओ 1 में क्या 2 का डिवाइड चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि ये वाली नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। तो ये भैया हमारा रूल समझ आया कि लास्ट वाले नंबर में हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा इसी तरीके से अब हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं 4। अच्छा कोई भी नंबर हो, हम कहते हैं कि अगर कोई मान लो सीधा स्टार्ट करे यहाँ से, मान लो तीसरा क्वेश्चन अगर कोई स्टार्ट कर दे 5 4 3 2 डॉट 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 कितनी भी बड़ी नंबर दे दे, पूरा मान लो एक पेज भर दे, लास्ट में दे दे बेटा 8, अब कह दे कि बताओ अच्छा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगी, तो हमने भैया बताया लास्ट वाले नंबर को उठाओ, 8 को उठा लो 2 से डिवाइड करवाओ बेटा पूरा कट जाएगा, 2 चौको 8 मतलब पूरा कट गया, तो ये वाली नंबर क्या हो जाएगी
2 से बेटा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर हमारी क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा क्या बेसिक फंडा क्या था, देखो हमने वही बताया कि कोई भी नंबर हो, जैसे हमने बोला कोई भी नंबर हो बेटा लास्ट वाले नंबर में, देखो b/2, c/2, d/2, अगर मान लो लास्ट वाला नंबर डिवाइड है तो हमारा क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब ये जैसे इसके एग्जाम्पल भी बता दिए। अच्छा अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, नया देखते हैं 2 के बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल आओ देखें, तो देखो भैया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी बताया तुमको, कोई नंबर मान लो ए बी, कोई नंबर ए बी है। ठीक है, अच्छा कोई नंबर अगर ए बी है तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a+b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ये हमने भी बताया ना, जैसे कोई भी नंबर हो बेटा, जैसे 88 है तो 88 को हम लोग 80+8 लिख सकते हैं। अब ये 80+8 लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि जैसे 8 है तो 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, स्थानीय मान बेटा 8 आएगा, इसका स्थानीय मान 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, देखो ये वंस प्लेस पे था, ये टेंस प्लेस, मतलब ये इकाई पे है, ये दाही पे है, तो इसकी बेटा हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू 80, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 8, तो इसको हम लोग 80+8 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेटा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 10a+b। अच्छा 10a+b लिख दिया, हमने बोला 4 से डिवाइड करवाओ, तो बेटा 4 से अगर डिवाइड करवा दिया जाएगा तो बताओ, अच्छा 4 का 10 में डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 का डिवाइड क्या 10 में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका नहीं हो पाएगा, बी में तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे सीधा, ab/4। मतलब कि कोई अगर दो नंबरों की संख्या है तो हमको उसमें 4 का डिवाइड करवा के पता करना पड़ेगा। अच्छा यही अगर मान लो 3 अंकों की संख्या होती, हम बोल दें कोई एक नंबर ए बी सी है, बताओ भैया ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बेटा 10b प्लस सी को सी लिख सकते हैं अपॉन 4। अच्छा जैसे हमने 4 लिया तो अब हम लोग जानते हैं कि 4 का अगर 100 में डिवाइड करवाओगे तो बेटा रिमाइंडर 0, मतलब पूरा डिवाइड चला जाएगा, 10 में करवाओगे बेटा नहीं जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, सी में नहीं जा पाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 10b प्लस का c डिवाइडेड बाई 4। अच्छा ये हमको पता चला कि 10b प्लस c डिवाइडेड बाई 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, bc/4 लिख सकते हैं। अब अच्छा 3 अंकों की संख्या थी तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है लास्ट के 2 डिजिट, कह रहा है भैया लास्ट की 2 डिजिट। अच्छा जैसे अगला एक और ले लें, 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की हो गई 4, ए बी सी डी, हमने बेटा 4 अंकों की संख्या कोई ले ली, कहा 4 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा सबसे पहले इसको हम लोग प्लेस वैल्यू के फॉर्म में तोड़ दें, तो अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 1000a प्लस, इसको भैया क्या लिखेंगे 100b प्लस, अच्छा इसको क्या लिखेंगे बेटा 10c प्लस, आगे d डिवाइडेड बाई 4। अच्छा जैसे डिवाइडेड बाई 4 किया तो अच्छा बताओ 4 से बेटा 1000 कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बेटा 1000 कट जाएगा, 100 कट जाएगा बेटा, 25 चौको 100, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। अच्छा 10c है तो बताओ 10c 4 के टेबल से कटेगा, नहीं कट पाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10c प्लस d जो है ये कटना चाहिए। अच्छा ये बताओ अगर हम लोग 80+8 को, मतलब 88 को 80+8 लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से जैसे 10a+b है तो इसको हमने ab तो लिख सकते हैं, तो वही चीज है भैया 10c+d है तो इसको हम लोग cd/4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि बेटा लास्ट वाले 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल निकल के आ रहा है, तो हमने क्या देखा लास्ट की 2 डिजिट, तो देखो लास्ट की 2 डिजिट, यहाँ पे भी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, तो मतलब कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू हो, अगर लास्ट की 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू 4 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो हमने बेटा आपको यहाँ पे सिखाया, कैसे निकाला जाता है, कोई भी वैल्यू अगर हो, अगर उसकी प्लेस वैल्यू मतलब कि हम लोग कहते हैं कि स्थानीय मान से बहुत बड़े बड़े बेटा रूल निकाले जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल के। ठीक है, अच्छा ये समझ आया, इसके और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आओ भैया। अच्छा इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई हमने एग्जांपल लिया, हमने बोला बेटा 4 6 9 8 3 2, अच्छा हमने बोला 4 से डिवाइड करवाओ, तो भैया हमने अभी बताया 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है तो लास्ट की 2 डिजिट, तो हमने बोला 32 डिवाइडेड बाई 4, तो हमने क्या किया बेटा, ये देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये वैल्यू बेटा 4 से डिवाइड है। अगला जिसे बेटा हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नंबर हमने 2 लिया 4 3 9 6 8 5, अच्छा हमने बोला बताओ भैया ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है,
तो भैया हमने अभी बताया क्या कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, तो हमने अभी देखो बताया है ना लास्ट की 2 डिजिट। देखो ए बी कोई 2 अंकों की संख्या थी, लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड किया। ए बी सी बेटा बताओ 3 अंकों की संख्या थी, बट हमने लिया कितना था, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, 3 अंकों की संख्या थी भैया, हमने क्या लिया, सी डी, मतलब लास्ट की 2 अंक, मतलब लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो वैल्यू हमारी भैया 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट, तो यहाँ पे बेटा 85 डिवाइड बाई 4। अच्छा 85 अगर 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं हो पाएगा भैया, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमको रिमाइंडर चाहिए कितना, 0। तो रिमाइंडर बेटा 1 आ जाएगा शेषफल, तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 से हमारी क्या होगी, नहीं डिवाइड होगी। तो कोई भी वैल्यू हो भैया, कितनी भी बड़ी हो, जैसे हमने कोई एक एग्जांपल दे दिया 4 6 9 8 3 2 0 5 6 7 8 3 2 1 0। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये अगर हमने बोला 4 से डिवाइड करवाना है, तो भैया 4 से डिवाइड करवाने के लिए अभी बताया लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 10। तो 10 में बेटा 4 से डिवाइड करवाओ, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। देखो 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अच्छा जिसको इस तरीके से डिवाइड ना आता हो भैया, इस तरीके से करवा लेना, ठीक है, और केजी वाले टीचर से पढ़ लेना थोड़ा सा। तो देखो 4 2 जा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका बेटा रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब जैसे अगर हमने बोला कि अगला कोई क्वेश्चन है, हमने बोला भैया 6 4 3 9 2 1 0 6 2 6 0। अच्छा अगर ये बोल दिया बताओ 4 से डिवाइड है, तो आओ भैया देखते हैं। तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की बेटा कितनी डिजिट, लास्ट की भैया 2 डिजिट, तो देखो 60/4। अच्छा इसको जैसे करोगे 60/4, तो देखो 4 से ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0, 15 चौको 60 होता है। तो भैया इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कट जाएगी, तो ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बेटा अभी हमने बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट का 1 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी था लास्ट के 2 डिजिट। आप इसी तरीके से देखते हैं आगे। अच्छा आगे भैया हमारा क्या है कि अब हम लोग 2 4 पढ़ लिए। अच्छा 2 का हमने अभी बताया, 2 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाए। अच्छा 3 का बेटा सॉरी 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अच्छा हमने अभी 2 रूल बताए आपको कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट का 1 डिजिट और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 और 4 से। अच्छा अगला भैया स्टार्ट करते हैं हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमारा, जैसे अभी हमने कोई नंबर लिया, हमने कोई नंबर लिया ए, एक अंकों की मान लो कोई संख्या ली। ठीक है, एक हमने नंबर लिया ए, 8 से डिवाइड करवाया, तो सीधा एक अंकों की तो संख्या आप डिवाइड करवा ही सकते हैं ना, कोई भी नंबर हो तो हमको एक अंकों की संख्या से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको एक अंकों की संख्या अगर ए लिया तो a/8 मतलब एक अंकों की संख्या में डिवाइड करवाएंगे। अच्छा हमने कोई 2 अंकों की संख्या ली ए बी। अच्छा 2 अंकों की संख्या अगर ए बी ले ली, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस का b लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, 8 लिखेंगे। अच्छा 10a प्लस 8 लिखा, तो 8 का बेटा 10 में डिवाइड करवाओगे हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, 10a प्लस b को सीधा लिख सकते हैं ए बी बाई 8, मतलब लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, अगर मान लो कोई हमने ले ली 3 अंकों की संख्या, ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या है। अच्छा इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 100a प्लस का 10b प्लस का c अपॉन 8। अच्छा 8 का डिवाइड 100 में करवाओ, डिवाइड हो जाएगा क्या, अगर 8 का डिवाइड 100 में करवाओगे तो भैया नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये भी संख्या, मतलब 3 अंकों की अगर कोई संख्या हो गई तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा 8 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं भैया कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। अच्छा 4 अंकों की संख्या ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी लिया, तो हमने देखा कि भैया अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम लोग बेटा इसको क्या लिख देंगे, 1000a प्लस का बेटा 100b प्लस का 10c प्लस का d डिवाइडेड बाई 8। अच्छा अब हमने बताया कि सबसे पहले ये देखो, क्या देखो कि 8 का डिवाइड
थाउजेंड में चला जाएगा बेटा, 125 बार में 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे बेटा देखो 3 अंकों की संख्या, 100 में डिवाइड नहीं जाएगा, 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 100b प्लस का 10c प्लस का d डिवाइडेड बाई 8। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी डी डिवाइडेड बाई 8। मतलब कि हमने क्या, अच्छा 4 अंकों की एक और ले लेते हैं पहले, एक हमने क्या किया, 4 अंकों की कोई और संख्या ले ली। अच्छा ए बी सी डी, अच्छा 4 अंकों की थी, 8 अंकों की ले ली। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे भैया, देखो ए की जो प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 10,000 ए, प्लस बी की जो प्लेस वैल्यू है बेटा, बी को लिख 1 2 3 4, मतलब क्या है, बी की जो प्लेस वैल्यू आएगी 1000 बी, सी की जो प्लेस वैल्यू आएगी भैया 100 बी, सी की प्लेस वैल्यू 100 बी। अच्छा डी की प्लेस वैल्यू 10, यहाँ पे बी सी है, देखो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 1000 ए, सॉरी 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी प्लस, अच्छा डी को क्या लिख सकते हैं 10 बी, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 बी है, प्लस ई डिवाइडेड बाई 8। अच्छा 8 से ही डिवाइड करवाना था, ठीक, आओ डिवाइड करवाते हैं भैया, चलो। अच्छा देखते हैं हम लोग, 8 से अगर डिवाइड करवाएंगे तो 10,000 में भैया 8 से डिवाइड करवाएंगे चला जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा इसमें 1000 में डिवाइड करवाएंगे, अभी करवाया था बेटा 1000 में डिवाइड 125 बार गया था, तो इसका भी रिमाइंडर 0, मतलब ये भी कट जाएगा, तो 100 नहीं कट जाएगा, 100 सी प्लस 10 बी प्लस ई नहीं कट पाएगा, तो क्या नहीं कटेगा 100 बी प्लस का बेटा 10 बी प्लस का ई अपॉन 8, मतलब ये 3 वैल्यू नहीं कट पाएंगे। अच्छा ये अगर 3 वैल्यू नहीं कटेंगी तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इनको हम लोग लिख सकते हैं कि बी, यहाँ 10 सी था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी ई, ठीक है। अरे यार गलत हो गया ना, यहाँ पे था 1000 ए प्लस 10,000 ए बी सी, और यहाँ पे आएगा 10 डी और प्लस का ई, ठीक, और वही चीज यहाँ भी आएगी, यहाँ क्या आएगी बी के बाद सी, अच्छा बी 1000 वाला था तो ये कट गया, 100 सी, 100 सी से स्टार्ट होगा, 100 सी प्लस यहाँ पे आएगा 10 डी प्लस ई, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सी डी ई डिवाइडेड बाई 8। अच्छा तो इसमें भी हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ए बी सी डी ई था, तो हमने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू बेटा लिखी 10,000 है, फिर बी की जो प्लेस वैल्यू थी, अच्छा इनकी प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसकी प्लेस वैल्यू बेटा इकाई, दहाई को बेटा 10 से बोल देंगे, सैकड़ा को बेटा 100 बोलते हैं, और 1000 को बेटा क्या कर देंगे टीएस से डिनोट करते हैं, 10,000 को टी टी एच, ठीक है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ए की वैल्यू 10,000 ए, बी की वैल्यू बेटा 1000 बी, सी की जो प्लेस वैल्यू है 100 सी हो जाएगी, डी की जो बेटा प्लेस वैल्यू है 10 डी हो जाएगी, ई की प्लेस वैल्यू ई हो जाएगी, डिवाइड बाई हमने 8 किया तो आया 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 8। अच्छा ये निकल के आया तो हमने क्या किया, इनको हम लोग लिख सकते हैं सी डी ई डिवाइडेड बाई 8। तो अच्छा एक बात तुमने और देखी, क्या देखी कि लास्ट के 3 डिजिट, अच्छा 8 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने एक बात देखी, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, अच्छा इसमें 3 डिजिट है ही नहीं है तो 2 ही डिजिट, तो हमने देखा कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के अगर 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो हमने क्या करना है कि भैया अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे तो जितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो हमारी क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या देख लें, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, कोई एग्जाम्पल हमने लिया 8 1 4 3 5 1, अच्छा कोई कह दे 8 से बताओ भैया ये वैल्यू डिवाइड है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी वैल्यू चेक करने का तरीका ही नहीं है, लास्ट वाली वैल्यू, अच्छा लास्ट की 3 डिजिट,
हमने अभी बताया अगर एक अंक की संख्या है तो डिवाइड करके देखो, 2 अंकों की संख्या है लास्ट की दोनों डिजिट डिवाइड करो, 3 अंकों की संख्या है तीन पूरी डिवाइड कर, अगर 4 अंकों की संख्या हो गई तो लास्ट की 3 डिजिट, अगर बेटा 5 अंकों की संख्या है तो लास्ट की 3 डिजिट। तो वही काम हमको यहाँ भी करना है। तो बेटा वो क्या करना है, जैसे हमने दिया 81435512 तो लास्ट की 3 डिजिट, अच्छा लास्ट की तीन तीन डिजिट देखो 512 डिवाइडेड बाई 8, अच्छा ये अगर इससे डिवाइड हो जाए बेटा 8 से, तो 8 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 8 6 जा 48 3 2 हो जाएगा भैया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। देख लो, अच्छा देख लेते हैं 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, आराम से डिवाइड होगा। 8 6 जा बेटा 8 48, तो यहाँ पे आएगा 3, अच्छा ये 2 उतारा कितना आया 2, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, तो मतलब रिमाइंडर अगर 0 बचा तो ये वैल्यू क्या होगी भैया 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन था 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लें इसी में, अच्छा एग्जांपल नंबर 2 अगर हमने ले लिया 859273110, अच्छा अब हमने बोला बताओ अच्छा ये वैल्यू 8 से डिवाइड है, तो कुछ नहीं करना भैया, लास्ट की कितनी डिजिट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, तो 310 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करवाओ, तो अच्छा 8 से कितनी बार जाएगा, 8 3 जा 24 और बचेगा 6, 60 नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो मतलब इसमें बेटा ये वैल्यू हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा जो ना समझ पा रहे हो कि कैसे डिवाइड हो रहा है, तो बेटा सीधा अपना वही बेसिक तरीका, इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 8 तिरका बेटा 24, बचा 11 में 4 गया कितना, तुम्हारा बचेगा 7 और यहाँ आया 0, ठीक है 70, तो इसमें आ जाएगा 68 64, तो भैया ये भी हमारा क्या है डिवाइड नहीं हो पाया। तो मतलब कि ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अच्छा हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेटा 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, क्या देखा 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या लिया, अंत से मतलब लास्ट से 1 डिजिट, लास्ट से 1 डिजिट। अच्छा जो बेटा 4 का डिविजिबिलिटी रूल था, तो लास्ट से 2 डिजिट, अगर डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर। अच्छा 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, तो लास्ट से 3 डिजिट। अच्छा अब एक आप देख रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अच्छा देखा हमने क्या देखा, अगर 2 की पावर 1 तो मतलब अगर पावर 1 है, हमने देखा अगर पावर 1 तो लास्ट से 1 डिजिट, पावर 2 तो लास्ट से 2 डिजिट, पावर 3 तो लास्ट से 3 डिजिट। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, अगर बेटा पावर 4 तो 2 की पावर 4, तो बेटा 2 की पावर 4 तो लास्ट से 4 डिजिट, तो मतलब लास्ट से 4 डिजिट। अगर हम लोग ले लें 2 की पावर 5, तो भैया लास्ट से कितनी डिजिट 5 डिजिट, तो लास्ट से 5 डिजिट डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि मतलब जितनी पावर 2 की चल रही है, तो जैसे हमने अभी इसको बोला क्या, ये 2 की पावर 4 था, तो 2 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 16, 2 की पावर 5 को 32, तो मतलब अगर 16 से डिवाइड करना होगा तो क्या होगा लास्ट 4 डिजिट, कितनी डिजिट लास्ट 4 डिजिट, अगर 32 से डिवाइड करना होगा लास्ट 5 डिजिट। तो आप देख रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट कि डाट 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 अगर इसी तरीके से आगे चलता रहे, अगर ये इसी तरीके से आगे चलता रहे, तो 2 की पावर n जितनी भी हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है, तो 2 की पावर अगर n हो जाए तो लास्ट से कितनी डिजिट n डिजिट, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, तो लास्ट से n डिजिट, तो लास्ट से n डिजिट। तो मतलब अगर 2 का रूल हमने क्या पढ़ा कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 की पावर 1 तो लास्ट से 1 डिजिट से डिवाइड करवाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 लास्ट से बेटा 2 डिजिट से डिवाइड करवाएंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 तो बेटा लास्ट से क्या करवाएंगे 3 डिजिट का डिवाइड करवाएंगे, 2 की पावर 4 तो पावर जितनी डिजिट लास्ट से उतनी, 2 की पावर 5 तो बेटा 5 से डिवाइड मतलब लास्ट से 5
5 डिजिट का डिवाइड करवाएंगे। अगर 2 की पावर n होता, मान लो हमने दे दिया 2 की पावर 10, तो लास्ट से 10 डिजिट का डिवाइड करवा लो बस। ठीक है, तो भैया अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो आगे बढ़ जाया जाए। तो 2 का कोई भी मल्टीपल हो, मतलब जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए आपके लिए क्या है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है। ठीक है, आपके पास उसका पूरा कॉन्सेप्ट है 2 की पावर n वाला। तो मतलब अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो 2 का बेटा डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया आपको। अच्छा, इसी तरीके से हमारा 5 भी होता है। इसी तरीके से क्या होता है भैया, हमारा 5, जैसे हमने लिया 5, अब कोई कहते 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो अच्छा मान लो कोई एक अंकों की संख्या है, मान लो हमने लिया ए, तो बेटा एक अंकों की संख्या है तो आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने लिया 5 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, हमने बोला 5 में कोई दो अंकों की संख्या ए बी है, 5 से डिवाइड करवाना है, तो बेटा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस का b लिख सकते हैं। डिवाइड किससे करवाओगे, 5 से, और 5 से डिवाइड करवाओगे, देखो 10a में डिवाइड करवाओगे रिमाइंडर 0, बेटा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट b में डिवाइड करवाने के लिए हमको b बाई 5, मतलब कि लास्ट वाला नंबर। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई 3 अंकों की संख्या a b c d हो, 5 से डिवाइड करवाना हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस का 10b प्लस का c डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, अब अगर इससे डिवाइड करवाएंगे तो इससे देखो 100a में डिवाइड करवाओगे चला जाएगा रिमाइंडर 0, 10b में बेटा रिमाइंडर 0, c में नहीं पता कौन सा नंबर है, तो इसका मतलब लास्ट वाली डिजिट पे हमको 5 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बेटा 5 अंकों की 4 अंकों की कोई संख्या हो, अच्छा 4 अंकों की संख्या ए बी सी डी, 5 से डिवाइड करवाओ, तो मतलब क्या है कि लास्ट से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000a प्लस का 100b प्लस का 10c प्लस का d डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, 5 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर बेटा इसका आया 0, इसका रिमाइंडर आया 0 1000 में, बेटा 100b में 5 से डिवाइड करवाओगे रिमाइंडर 0, 10c में डिवाइड करवाओगे बेटा रिमाइंडर 0, d में पता नहीं कौन सा नंबर है तो d बाई 5। अच्छा, तो इसमें भी आप एक कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि लास्ट का अगर एक अंक की संख्या है तो सीधा 5 से डिवाइड करवा के चेक कर सकते हैं, 2 अंकों की संख्या है तो बेटा लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट, 3 अंकों की संख्या है देखो लास्ट में c बाई 5 मतलब लास्ट वाला डिजिट, ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या है लास्ट वाला डिजिट d बाई 5। तो हमने क्या देखा भैया कि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाले डिजिट में हम लोग अगर 5 से डिवाइड करवा लें तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हमको पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हमने लिया 1439086, हमने बोला भैया क्या कि इसको 5 से डिवाइड करवाया जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगी, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, केवल लास्ट वाला नंबर उठाएंगे। कौन सा नंबर उठाएंगे भैया, लास्ट वाला। तो ये अंतिम अंक उठाया तो 6 बाई 5 डिवाइड करवाओगे बेटा नहीं जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी, 5 से डिवाइड नहीं है। अब अच्छा देखो एक और बात, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 1605920, ठीक, 5 से बेटा डिवाइड करवाएंगे, किससे, 5 से। अच्छा, 5 से डिवाइड करवाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर लिया 0 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, किसी भी नंबर में अगर मान लो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करवाया जाता है तो वो नंबर क्या होता है, कट हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। तो सीधा 5 का अच्छा डिविजिबिलिटी रूल जो आता है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख सकते हैं कि 5 का जो टेबल होता है बेटा 5 10 15 20 25 30 इसी तरीके से चलता रहता है। तो एक इसमें देखो क्या दिख रहा है, लास्ट वाला नंबर 50505050 इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम लोगों से कोई पूछे 5 का डिविजिबिलिटी रूल, बेटा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, तो बेटा 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा, तो 5 के केवल दो ही कॉन्सेप्ट, लास्ट नंबर या तो 0 हो, लास्ट नंबर या क्या हो, 0 हो, या लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0,
या फिर लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो तो वो नंबर बेटा क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो बताएं, बताओ भैया। तो इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो बेटा इसके नोट्स भी बना लेना, और नोट्स बना लोगे तो क्या होगा कि डिविजिबिलिटी रूल के और भी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं अभी, कि दो संख्याएं अगर रिपीट हो रही हो तो उनका कैसे किया जाता है। तो देखो हमने ये भी बताया कि लास्ट नंबर में क्यों डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे 2 से लास्ट नंबर में क्यों डिवाइड किया जाता है, लास्ट 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में ही क्यों डिवाइड किया जाता है, 3 में क्यों नहीं किया जाता। तो जो मैथ है तो भैया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलती है, और विद प्रूव हमने प्रूव भी किया कि ऐसा क्यों होता है कि लास्ट के 2 नंबर ही क्यों लिए जाते हैं भैया 4 से डिवाइड करने में, 8 से डिवाइड करने में लास्ट के बेटा 3 नंबर ही क्यों लिए जाते हैं, है ना। तो ठीक है भैया, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके पूरे नोट्स बना लेंगे, और इसकी बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप नहीं बना रहे हैं देख के तो आप क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में बेटा चैनल है, और टेलीग्राम के चैनल में आप देख लेना, टेलीग्राम वाले चैनल में आप लोग चेक करेंगे, वहां पे बेटा डाल देना मैथ्स बाई ऋषि सिंह करके बेटा चैनल है, और इसी में आपको इसकी क्या होगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम में इसकी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब यहीं से क्लास को बंद करते हैं, और कल आपके लिए फिर से यहीं से डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट होगा। जय हिंद।